Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Anas Safi from Aligarh Muslim University, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है. शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द लेबनिज़ स्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज आर क्यूब ए स्क्वायर इंटू पी. यानी हमें प्रूव करना है कि पैडल इक्वेशन आर क्यूब ए स्क्वायर पी है इस लेबनिज़ स्क्वायर का, जिसका इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है. सबसे पहले हम इस गिवन जो कर्व है उसके इक्वेशन को लिखेंगे. द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं. इसके बाद हम कनेक्शन चाहते हैं पी और आर के बीच में, क्योंकि पैडल इक्वेशन जो होता है वो पी और आर में जो इक्वेशन था उससे बोलते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो पी आर और थीटा को हम जोड़ता है. तो वहाँ से हम थीटा को और इस इक्वेशन का 1 का यूज़ करते हुए थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे. लेकिन उसमें उस फार्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कनेक्ट करता है पी आर और थीटा को, उसमें ज़रूरत होती है डी आर ओवर डी थीटा की, जो कर्व के इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इसलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी इक्वेशन नंबर 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ पर आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर इसकी आगे आ जाएगी यानी 2r, और इसमें जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थीटा नहीं है, ये r है, तो इसका r का दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में r का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा. इनटू में कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो इसको बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन हमें कॉस का करना होगा. कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का होता है साइन 2 थीटा जो भी है, लेकिन चूँकि ये थीटा नहीं है, ये 2 थीटा है, इसलिए इसका दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा. डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2r की पावर 1 हो जाएगी इंटू डी आर ओवर डी थीटा, और इस माइनस को हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दें इंटू साइन 2 थीटा इंटू यहाँ पर 2 इंटू में है कांस्टेंट बाहर लेने, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है. इस तरीके से हम इस 2 को शुरू में लिख सकते हैं, यानी माइनस का 2 को शुरू में लिख दें 2a स्क्वायर और साइन 2 थीटा, और ये 2r इंटू डी आर ओवर डी थीटा है. यहाँ से हमने कहा था डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए 2r को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से. तो राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद है 2a स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, इसको डिवाइड करेंगे 2r से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल गई, माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपान आर मिल गया. जब हमको ये वैल्यू मिल गई है तो हम यूज़ कर लेंगे इसका आगे चल के. जैसे कि हमने बोला था कि एक फार्मूला होता है जो कनेक्ट करता है पी आर और थीटा को. तो सिंस वी नो दैट 1 अपान, ये फार्मूला याद होना चाहिए हमको, किसी भी कर्व के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं. 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान आर टू द पावर 4 और डी आर ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर. जब हमारे इक्वेशन पोलर फॉर्म में हो, यानी आर और थीटा में हो, तब इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पर इसका यूज़ कर लेना चाहिए हमको, और पैरेलल इक्वेशन इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पी और आर में इक्वेशन ही कर्व का पैरेलल इक्वेशन कहलाता है. कर्व की जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर आ गई है, और इसकी वैल्यू को जब यहाँ रख देंगे तो ये इक्वेशन हम पी और आर में बनाएंगे तो वो पैरेलल इक्वेशन कहलाएगा. लेकिन फिर भी हम ये वैल्यू ये पुट करेंगे तो इसमें थीटा आ जाएगा. फिर हमें थीटा को सोचना होगा कैसे एलिमिनेट करें. जब वो एलिमिनेट हो जाएगा थीटा को, हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, और पूरा इक्वेशन पी और आर में होगा, तो हम इसे गिवन कर्व का हम कहेंगे पैरेलल इक्वेशन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें शामिल हो जाएगी, वो कर्व यहाँ पर मौजूद है और वो पी और आर की फॉर्म में आ जाएगा. तो हम इसे सॉल्व करते हैं.
1/p² इज इक्वल टू 1/r²। पहले तो जो हमने बोला था कि वैल्यू पुट करेंगे dr/थीटा की, इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू फाइंड करके रखी थी, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे -a² इंटू साइन 2 थीटा अपान r, इसका होल अब स्क्वायर करना है तो कर दीजिए। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा p², राइट हैंड साइड में 1/r² फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में ये 1/r⁴ है। अब यहाँ पर होल अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर मिलेगी 4, और साइन 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 2 थीटा, और आर का स्क्वायर करेंगे मिलेगा यहाँ पर r²। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर आर की पावर को कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये मिलेगा, चल रहा है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस a की पावर 4 एज इट लिख दीजिए, r की पावर ये 4 और r² का इंटू हो रहा, पावर ऐड हो जाएगी 6 हो जाएगी, 4 और 2 ऐड होके 6 हो गया। और साइन स्क्वायर जो है इसको, चूँकि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, ये पी आर में कंप्लीट आ रहा है, बस थीटा यहाँ से हटाना है, तो लेकिन हमारे पास थीटा और आर के बीच में इक्वेशन रिलेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 जो कर्व का इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हमारा कॉस में है वो, तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हम लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको हम जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, फार्मूला मालूम ही है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, अगर थीटा होगा थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो उधर 2 थीटा लिखना होगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, 2 थीटा रख देंगे, लेकिन वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमें कॉस 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करके रखना होगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर को r² के अपान में ले जाना पड़ेगा, यानी कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी r² अपान a²। ये वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस 2 थीटा की, और इसका स्क्वायर फिर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म और राइट हैंड साइड के लिख लेंगे, यानी अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस a⁴/r⁴ एज इट लिख दीजिए, -1 भी ऐसे लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर जो 2 थीटा है इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, और वहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे r²/a², क्योंकि कॉस का स्क्वायर था तो यहाँ पर इस होल अब स्क्वायर करेंगे। हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1 ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए, तो 1/r² प्लस a⁴/r⁴ 1 माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r² का जब होल अब स्क्वायर करेंगे पावर इसकी 4 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे, यानी a² का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं a/b की पावर अगर m होती है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो, न्यूमरेटर की पावर भी m हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी m होगी। हमारे यहाँ 2 पावर थी तो 2 पावर दोनों की हो जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 1/r² प्लस जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे इस टर्म का यहाँ इंटू होगा a⁴/r⁴ माइनस इसका इंटू यहाँ पर होगा a⁴/r⁴ इंटू a⁴ से a⁴ ऊपर नीचे होगा कैंसिल न्यूमरेटर में, और 1/r² प्लस a⁴/r⁴ माइनस ये 4 पावर है और यहाँ पर 6 पावर है और डिवाइड हो रहा है, वो नीचे पावर चूँकि ज़्यादा है तो हम इसे कैंसिल करते हुए नीचे ही r लिखेंगे और पावर को कलेक्ट कर लेंगे, यानी 6 में से 4 पावर माइनस हो जाएगी तो 2 पावर यहाँ पर बचेगी। लेफ्ट हैंड साइड में 1/p² चल ही रहा है, और देख रहे हैं कि 1/r² प्लस का है, ये माइनस का है, ये दो टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बच रहा है वो 1/p² इज इक्वल टू a⁴/r⁴ है। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा a⁴ इंटू p²। और हमें जैसे कि प्रूव करना है कि q है यहाँ पर, तो अगर हम पूरी इक्वेशन को का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो पॉजिटिव जब रूट लेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, r⁴ हो जाएगी, इसकी पावर भी हाफ होके 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी हाफ होके 1 हो जाएगी, 1 लिखेंगे नहीं तो r³ इज इक्वल टू a² पे, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।